योगी और योद्धा दोनों बनाया। एक पिछले संडे हमने रितेश 3 गीता के श्लोक करे थे। जी। तो उसमें से एक श्लोक समय पहला ये था कि तज धर्म सारे, एक मेरी ही शरण को प्राप्त हो, मैं मुक्त पापों से करूंगा, तू न चिंता व्याप्त। तो किसी ने हमारे से प्रश्न भी किया कि पाप कर रहे हैं हम, इतने पाप। समय पहले तो समझना चाहिए कि पाप किसे कहते हैं। लोग समझते हैं किसी का मर्डर कर देना, किसी का चोरी कर लेना, ये सब पाप होते हैं। झूठ बोल देना, पाप तो हर इंद्री से होता है। अगर हम समय पे कोई सच्चाई बात को नहीं बोल रहा है और चुप कर जाते हैं मोह में आके, तो वो भी एक पाप है वाणी का। आंखों से हर समय कोई किसी को बुरी निगाह से देखे, लड़कों वाली बुरी निगाह नहीं, वैसे भी कि कोई तैयार होके आ रही है तो जलेसी में हंस के ना देख के वैसे देख रहा है, ठीक है, आंखों से पाप होता है, सारी इंद्रियों से पाप होता है। तो पापों से मुक्त कराएंगे, कैसे कराएंगे? जो वो कहते हैं कृष्ण कि मैं मुक्त पापों से करूंगा। ये प्रश्न किसी ने हमारे से किया, मैंने यही बताया कि हमने उसी दिन कहा था कि जब साधक, जब जीव, जब वो सच्चे मन की लगन से आता है कि मुझे मुक्त करो पापों से, मेरे पापों को मुक्ति दिलाओ, तो वो अपने सारे बलों को त्याग के आ रहा है। अब वो हमारे कहे अनुसार चलता है। जैसे कि हम कहते हैं, तुम लोगों को गुरु वाणी में बताते हैं, कहते हैं कि हर समय तुम्हें याद रहती है कि शॉर्ट करो लड़ाई को, राग द्वेष को कम करो, बालू पे लकीर रखो, तरह तरह के हम तुमको पॉइंट्स देते हैं। तुम कहते हो हमेशा कि हमें याद रहता है दीदी माँ जी, आपकी वाणी समय पे याद आ जाती है। इट मीन्स तुम पाप करने से रुक जाते हो। पाप मीन्स बुरे कर्म, जो दूसरे को दुख देते हो, जो अपने को भी दुख देते हो, वो कर्म करने से बच जाते हो, तो तुम पाप से मुक्त हो गए ना। आगे करने वाले सारे बुराइयों से मुक्त हो गए। तो कृष्ण जी का यही कहना है कि जब धर्मों को त्याग के, बलों को त्याग के आता है, तो वो आगे के पाप कर्मों से मुक्ति पा लेता है जी। एक तो ये भी तरीका है कि जब संग करते हो, जब धारणा करते हो, तो तुम बुराइयों से बचने लगते हो। क्या तुम नहीं बचे हो जी? क्या तुम अभी भी वही बुराइयां करते हो, वही राग द्वेष करते हो, वही क्रोध करते हो, वही लोभ करते हो? अगर करते हो तो सत्संग में मत आया करो, वेस्ट मत करो टाइम। लेकिन तुम कहते हो कि नहीं हम नहीं करते, अब आपकी वाणी हमें ध्यान रहती है, बचा लेती है। तो हाँ, बचा लेती है, बुरे कर्म करने से, अपने को अशांत होने से बचा लेती है। एक और कहा है बाइबल में पाप कर्म से बचने के ऊपर कि पाप कर्म से आदमी प्रायश्चित से भी बचता है। प्रायश्चित करने से पाप से मुक्ति मिल जाती है, हम सिद्ध कर सकते हैं। पहले तो ये बताएंगे कि चर्च में होता है, सुना है बाइबल में कि चर्च में जाते हैं फादर के आगे, जब कोई गलती हो जाती है, कोई गुनाह हो जाता है, कोई परेशानी भी होती है, कोई दुख होता है, तो वहां पर्दा डाला होता है, एक तरफ फादर बैठे होते हैं, एक तरफ जाने वाला होता है, और वो अपनी सारे दुख सुख पाप पुण्य सब उनके आगे रख देता है। रखने से क्या होता है, वो हल्का हो जाता है कि मैंने अपने पाप फादर को सुना दिए, बता दिए, और फादर आई एम वेरी सॉरी, अब मैं आगे से ऐसे कर्म नहीं करूंगा। ये भी कमिटमेंट करनी पड़ती है, तो बच गया ना पाप से मुक्ति। अब कितना भी हमारा झगड़ा हो रहा हो, देख रितेश प्रत्यक्ष सुन रहा है ना जी, हाँ, कि कितना भी झगड़ा हो रहा हो, तेजा तुलसी हो रही हो, और जरा सा समझ के अगर कोई इसमें से कह देता है सॉरी, सॉरी जी हो गया,
कितना उसमें गुस्से में, लड़ाई में एकदम वॉल्यूम नीचे आ जाता है, लड़ाई का महत्व कम हो जाता है। जी। क्या? एक सॉरी, इतना छोटा सा शब्द है, SORRY, सॉरी, लेकिन बड़ा भारी है बारी से आने में बड़ा टाइम लग जाता है सॉरी को आने में, बिल्कुल जी। है इतना छोटा। तो सॉरी कहते ही पाप से मुक्ति मिली, हाँ जी। पाप कर्म से मुक्ति मिली, हाँ जी। हल्का हो जाता है आदमी। किसी से कभी करके देखो कि सॉरी कहते ही तुम्हें ऐसा लगेगा, हाँ क्यों भी ना बोली या हमारे बीच हुआ, खत्म हो गया। ये ज्ञानवान के लक्षण होते हैं व्यवहार चलाने के। ये नहीं कि अपने मन से समझ लो कि गंगा जी जाएंगे, जमुना जी जाएंगे गंगा और पाप धोएंगे, नहाएंगे धोएंगे, पाप धुल जाएंगे। गंगा जमुना नहाओ, तीरथ पे होया तो पाप धुल जाएंगे। ऐसे नहीं धुलते पाप। ये तुम्हारी भ्रांति है कि गंगा नहाओ तो पाप धुल जाएंगे। ये गंगा नहाने से पाप नहीं धुलेंगे, ज्ञान गंगा नहाने से पाप से मुक्ति मिल जाती है। जय हो। अगर ऐसे गंगा नहाने से हो तो भैया रितेश, तो हरिद्वार ना जाके एक पैकेज ले लो और गंगोत्री का, जहां से गंगा निकली है बिल्कुल शुद्ध पवित्र, उसमें जाके नहा लो, पाप करो और गोता मार आओ। एक एक साल में एक एक पैकेज में सारी बातें खत्म हो जाएंगी। नो, नेवर प्रेमियों, ऐसा नहीं होता। ज्ञान गंगा में नहाने से पाप से मुक्ति मिलती है। सदगुरु की शरण आ गए, उनसे अपने दोषों को कहने से वो दोष हृदय में से कालिमा कम हो जाती है। इस तरीके से कृष्ण का कहना था कि मैं मुक्त पापों से करूंगा, ना कि ये कि वो तुम उनके सामने जाओ, वो कोई हाथ मुंह करके हिलाए, आशीर्वाद देंगे ओम और तुम्हारे पाप झड़ गए। ऐसा कभी नहीं होगा, ना हो सकता है। सफा हम भ्रांतियां हटाते हैं। पाप कर्म तुम्हारे अपने कर्मों को शुद्ध करने से ही होगा। लोग कहते हैं हमने शांति पाठ कराया, क्या किसी के शांति पाठ करने से तुम्हें शांति मिल जाएगी? ओ वेरी इजी। तो कुछ पैसे पंडित को दो, शांति पाठ कराओ, तुम्हारे अंदर शांति लौट के आ जाए। शांति पाठ से नहीं शांति मिलती, तुम खुद करो, बैठ के खुद करो शांति पाठ, तो देखो हो सकता है तुम्हें शांति मिले। पंडित से शांति पाठ कराने से नहीं मिलेगी। सुन रहे हो ना? हाँ जी, बिल्कुल सुन रहे हैं। हाँ, यही हमारा कहना है आज का, कि अपने मन से शास्त्रों को नहीं घटाना चाहिए, अपने मन से लाइनों को कन्वर्ट करके नहीं समझना चाहिए कि पाप करो, गंगा जाओ, गोता मारो, पाप धुल जाएंगे। इस प्रकार की भ्रांतियों से हमें दूर रहना चाहिए। उसमें यही कहा, तज धर्म सारे मेरी शरण को, हे पार्थ बचता जो मुझे, मैं भी उसे बचता। तो वो ही एक अवस्था रखनी चाहिए। और सहारे दुनिया के मेरा सहारा तू ही, और सहारे मेरा सहारा तू ही। तो इस तरह से जब त्याग के आता है जीव, तो उसको पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है।